अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो ख़ास और ख़ुसूसी इन लोगों के लिए बनाई है जिन नाज़बियों ने 16 जनवरी 2025 को मस्जिद आमिर कलीमी में शान माविया मौला अली के नाम से जोड़कर जो नाज़बियत फैलाने की कोशिश की है, उन लोगों के लिए वीडियो बनाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल जलाल का बहुत बड़ा एहसान है कि हम पंजतन पाक को मानने वाले सुन्नी सूफ़ी सहीहुल अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात के नौजवान सिर्फ़ और सिर्फ पंजतन पाक को, असहाबे रसूल को मानते हैं। किसी आतंकवादी सोच रखने वाले बागी को और मुनाफिक माविया को हम मानने वाले नहीं हैं। ये ज़बरदस्ती से पूरे हिंदुस्तान में एक साजिश के तहत माविया जो यजीद का बाप है, इसकी तारीफ़ करके लोगों के दिलों में इसको हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मैं प्रशासन को ख़त के ज़रिए, लेटर के ज़रिए से भी, कंप्लेंट्स के ज़रिए भी मैंने आगाह किया था सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से। मैं दौलत खान सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड कर्नाटक का चेयरमैन के तहत सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड की मैंने आवाज़ उठाई थी कि जिन लोगों ने भी माविया की शान बयान करने का जो बेड़ा उठाया है हिंदुस्तान के अंदर, वो सिर्फ़ और सिर्फ ISIS की आतंकवादी सोच को हमारे हिंदुस्तान के अंदर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जीता जागता एक सबूत भी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पारा चिनार है, वहाँ पे इन आतंकवादी सोच के सिपह साहबा को मानने वाले, माविया को मानने वाले इन लोगों ने सूफियों को और शिया लोगों को कत्ले आम करके ये साबित कर दिया कि माविया के मानने वाले आतंकवाद का ही साथ देंगे। और साथ साथ इन लोगों ने पाकिस्तान की जो दावत इस्लामी एक तहरीक है जो हिंदुस्तान के अंदर बड़े ही ज़ोरों शोरों के साथ चली जा रही है, और हमने प्रशासन को इसके ताल्लुक़ से आगाह भी किया था कि ये दावत इस्लामी जो पाकिस्तान की एक तहरीक है, इस तहरीक के ज़रिए से मुसलमानों के गले काटे जाएंगे। मोहम्मद रियाज अत्तारी, राजस्थान, उदयपुर खांजीपीर से। ये वीडियो मैं जुमे के दिन बना रहा हूँ माशाल्लाह, और 17 तारीख है। और दूसरा और मैसेज देता हूँ कि इस वीडियो को वायरल करूँगा। Yesterday, an individual named Muhammad Riaz Akhtari hacked a 47-year-old man named Kanhaiya Lal to death. और साथ साथ में हिंदू मुसलमानों के दंगे भी भड़काए जाएंगे। मैंने प्रशासन को, मेरे साथ साथ हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब मंसूर अली ख़ान साहब ने भी बहुत सारे दरख्वास्तनामे दिए हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कि इन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए। 16 जनवरी को बेंगलोर का माहौल ख़राब करने के लिए चंद लोगों ने अपनी सोची समझी साजिश के तहत माविया जो यजीद का बाप है, फादर ऑफ टेररिज्म है, जिसने इस्लाम के अंदर टेररिज्म का जन्म दिया, और ये इसने रविश पैदा की कि अपने दुश्मनों के सर काट के ये तोहफे के तौर पर अपने दुश्मनों को भेजता था, जिस तरीके से आज की आतंकवादी तंजीमें कर रही हैं। तो इसी तरीके से ये माविया को एक सुपर हीरो की तरह बताकर मुसलमानों के अंदर लड़ाई और ना इत्तेफाकी डालने की ये साजिश कर रहे हैं। मैं हुकूमत हिंद को गुजारिश करता हूँ कि हमने कई बार 2021 से बेंगलोर के अंदर ये लड़ाई क़ानूनी तरीके से लड़ी है, और हर जगह पे इनके जो प्रोग्राम माविया की शान में किए जा रहे थे उसको रोकने की पूरी कोशिश की गई है। इसको रोकने का सिर्फ मकसद ये ही है कि हम देश के हित में काम करना चाहते हैं, और देश के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हिडन एजेंडे के तहत प्रोपेगेंडा करके ग़ज़वा-ए हिंद चलाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तानी मुल्ला डॉक्टर अशरफ वासिफ जिलानी ने धमकी दी, और साथ ही नमूसे रिसालत का विरोध करने पर धमकी दी गई है। भारत में बैठे हमारे लोग उसे बना देंगे पाकिस्तान, ये कहा गया है जिलानी के द्वारा। जिलानी ने भारत को जल्द पाकिस्तान बनाने की धमकी दी है। अगर तुम तौहीद से बाजना है तो फिर भारत में नया पाकिस्तान बन के रहेगा। और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स इस प्रोग्राम में थे 16 जनवरी को, इन लोगों ने, आपने देखा होगा ये पर्चा, कि इस पर्चे के अंदर इन लोगों ने मिन जानिब या ऑर्गेनाइज्ड बाई जो लिखा है वो जुमला तंजीमात अहले सुन्नत डाला हुआ है, ताकि कल का दिन अगर पुलिस एक्शन भी ले तो ये अपना हाथ आराम से झाड़ लें कि इसमें हम नहीं थे, तुम नहीं थे, ये कह के भाग जाएं। तो इसका जीता जाता सबूत यही है कि ये लोग इनको भी मालूम है कि ये लोग गलत कर रहे हैं। माविया की तारीफ बयान करके ये आतंकवादी सोच को फैलाने का जो काम कर रहे हैं ये गलत है, ये इनको भी मालूम है। इसी वजह से इन लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड बाई का नाम डाला नहीं है,
और जहाँ जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में ये लोग प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं हुकूमत हिंद से गुजारिश करता हूँ कि ये ISIS की और दूसरे अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के जो आइडियालॉजी ये लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सिपे साहबा के नाम से जो पाकिस्तान में आतंकवादी तंजीम है, जो माविया को अपना सुपर हीरो बताती है। और इसी नेच पे दावत इस्लामी के थ्रू इंडिया के अंदर ये लोग जो अपने आप को मसलक आला हजरत कहते हैं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का माहौल ख़राब किया जाए। शहर बेंगलोर के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, DJ हडली और KG हडली वायलेंस। उसके ऊपर भी मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। DJ हडली KG हडली के अंदर जो मासूम मुसलमान गिरफ्तार हुए, वो किसका शिकार हुए? ये शिकार भी इसी लोगों की वजह से हुए, क्योंकि इन्हीं लोगों में से जिसका नाम सैयद सादिक अलियास इरशाद है और उसका एक और साथी हाफिज़ अहमद अली है, इन दोनों को अभी बेल पे रिहा किया गया है। इन लोगों ने और इनकी पूरी टीम ने, सब लोगों ने मिलके ये DJ हडली के वायलेंस को हवा दी थी और DJ हडली वायलेंस में पुलिस स्टेशन को जलाया था और साथ साथ MLA का भी घर जलाया था। यस, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಚಾವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ರಿಕ್ತರ ಕೈಗೇನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಶಾಸಕ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾವು और उसके साथ साथ कई गैर मुस्लिमों के घरों पे भी अटैक किया गया था और हमारे बहुत सारे मुसलमान, हर मकतब फ़िक्र के मुसलमान आगे बढ़कर आए और इस दंगे को रोकने की कोशिश करे, मगर नाकाम रहे। क्यों नाकाम रहे? क्योंकि इनकी ये सोची समझी साजिश जो है ये काम कर गई। तो हम मुसलमानों को भी आगाह कर दें, ये लोग किसी ये मसलक की लड़ाई नहीं है, ये मसलक की लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चंद बेवकूफ़, नादान और जाहिल लोग कहते हैं कि ये दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाने की कोशिश हो रही है, ये फितना बर्पा करने की कोशिश कर रही है। अगर तुम वतन से मोहब्बत नहीं करते तो पहले वतन से मोहब्बत करना सीखो। अगर वतन के ऊपर कोई आंच आने वाली है तो उसको सबसे पहले रोकने का ज़िम्मा हमारा है, क्योंकि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल है। हम चाहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगाई जाए और इन लोगों को बंद किया जाए और इनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखी जाए। जो ऑर्गेनाइजेशंस ने 16 जनवरी को बेंगलोर के अंदर शान माविया के नाम से बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 तारीख को करके 16 तारीख को जो प्रोग्राम इन्होंने बर्पा करा था, उसके ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो नूरी फाउंडेशन, सैयद सज्जाद आमिरी, इमाम अहमद रज़ा मूवमेंट, सैयद सादिक अलियास इरशाद और हाफिज़ अहमद अली, ये दोनों एक्यूज़ हैं DJ हडली वायलेंस के। जामिया हज़रत बिलाल सुन्नी ट्रस्ट अनीस खान एंड हिज फादर अमीर जान, जमात रज़ाई मुस्तफ़ा मुदस्सिर, जुलूस मोहम्मदी कमेटी की जानिब से अफसर बेग, मस्जिद आमिर कलीमी की जानिब से वसीम अंसारी और ताजुश शरिया लाइब्रेरी और एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से वसीम, ये वही लोग हैं जो आतंकवादी सोच रखने वाले फादर ऑफ टेररिज्म माविया के नाम को आगे बढ़ाकर उसको हीरो साबित करके मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा करके मुसलमानों को आपसी इख्तलाफ में लड़ाना चाहते हैं। जब हमने यही सवाल किया है, पहले भी यही कर रहे थे कि जब हमारे पास सहाबा इकराम की इतनी लंबी फहरिस्त है, तमाम सहाबा इकराम को इग्नोर करके उनको पशे पर्दा में डाल के सिर्फ माविया की तारीफ़ करना, माविया के उर्स मनाना, माविया की बयानात करना, माविया की शान में झूठी हदीसों को गढ़ना, ये क्यों करना चाह रहे हैं? ये चाहते हैं कि मुसलमान एक दूसरे का गला काटें
और आतंकवादी सोच को बढ़ाने के बाद में ये चाहते हैं कि मुसलमानों के जो नौजवान हैं वो हमारे गैर मुस्लिमों का भी गला काट दें। तो इसी वजह से ये लोगों की सोची समझी एक साजिश है कि ये लोग जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस का मैंने नाम लिया है, इन लोगों का काम यही है कि मुसलमानों को लड़ाया जाए और मुसलमानों को हमारे हिंदुस्तान के दूसरे मज़हब के लोगों के ख़िलाफ़ किया जाए। मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर ये लोग माविया की तारीफ में बयान रखना चाहें तो इसको फ़ौरन रोका जाए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर जांच की जाए, क्योंकि जयपुर के अंदर एक टेलर का जिसने गला काटा था वो भी मसलक आला हज़रत का मानने वाला, दावत इस्लामी का मानने वाला अत्तारी था, जिसने एक टेलर का गला काट दिया था वीडियो बनाकर। और ये वही लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं माविया को, और माविया का उर्स मनाते हैं, उसके नाम से लंगर बनाते हैं और उसकी शान में क़सीदे पढ़ते हैं। और हमारी इस आवाज़ उठाने की वजह से हमारे यूपी के एक बरेली शरीफ के अंदर मुमताज़ सकलैनी जो हमारे सूफी इस्लामिक बोर्ड के एक मेंबर भी हैं और बरेली शहर के सदर भी हैं, उनको ब्रूटली अटैक करके उनको मर्डर करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद में हमारे पंजाब के सूफी राज जैन साहब के ऊपर भी एक हमला किया गया और उनको धमकी भी दी गई कि तेरा सर तन से अलग कर देंगे, सर तन से जुदा करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद में हमारे गोवा के प्रेसिडेंट जनाब सूफी मस्तान बाबा के ऊपर भी अटैक किया गया। और ये लोग चाहते हैं कि जो भी इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, हुकूमत को इनके बारे में बता दे तो वो इनके ऊपर एक्शन लेकर इनको ख़त्म करना चाहते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने ज़िंदा हूँ, कल मैं रहूं या ना रहूं, मगर मैं पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ साथ तमाम अवाम को भी मैं आगाह कर दूं कि अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, अगर माविया की शान को ऐसे ही बयान करने के लिए छोड़ दिया गया तो हिंदुस्तान का माहौल ख़राब होगा और हिंदुस्तान के माहौल की ख़राब होने की ज़िम्मेदार जो है हुकूमत होगी, क्योंकि हुकूमत ने इन लोगों को पूरा छूट दे रखी है। हमने होम मिनिस्टर साहब को भी एक लेटर भेजा था और साथ साथ में बेंगलोर सिटी कमिश्नर को भी एक मैटर ऑफ कंसर्न का एक लेटर दिया था कि ये अगर प्रोग्राम होगा तो हिंदुस्तान के अंदर माहौल ख़राब होगा और लोग दहशतगर्द तंजीमों की तरफ जुड़ेंगे। मगर इसके बावजूद भी इन लोगों को प्रोग्राम करने दिया गया और वो किस वजह से दिया गया मैं नहीं जानता, मगर इस तरीके के प्रोग्राम को अगर ये करेंगे और माविया की अगर तारीफ बयान करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर बच्चा जो है आतंकवादी सोच की तरफ जाएगा। तो हम सूफीज़म को मानने वाले, मुसलमानों की खैर ख्वाही करने वाले, हमारे जितने दूसरे भी मसलक के लोग हैं, कोई ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो, मगर ख़ासकर ये मसलक या आला हज़रत के नाम पे जो ये प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ चाहते हैं कि मुसलमान एक दूसरे के गिरेबान पकड़ें और मुसलमान एक दूसरे के गला काटें और मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ नफ़रत करें। इनकी नफ़रत का आलम ये देखिए कि आप फतवा रज़विया इनकी एक किताब है जो अहमद रज़ा ख़ान बरेली ने लिखी हुई है। उस किताब को इन लोगों ने क्या कहा है, कुरान से भी अफजल इसका दर्जा दिया है और उस किताब में जितने भी फतवे लिखे हैं उन तमाम फतवों के हिसाब से देवबंदी हो या फिर शिया हो या अहले हदीस हो या जमात इस्लामी हो, कोई भी अहमद रज़ा ख़ान को ना माने तो वह काफिर है, मुर्तद है और उन लोगों के साथ सलाम नहीं किया जाता, उन लोगों से बात नहीं की जाती और उन लोगों के साथ एक दस्तरखान पे खाना नहीं खाया जाता। अगर कोई मासूम मुसलमान ये अमल कर ले तो उसका निकाह टूट जाता है उनके हिसाब से और उसको तजदीद निकाह की कोशिश की जाती है। वफ़ादाराने मसलक आला हज़रत, वफ़ादाराने मसलक आला हज़रत, वफ़ादाराने मसलक आला हज़रत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ऐलान बग़ौर समाअत फरमाएं और ये ऐलान साहिब मैयत की तरफ से भी बद मज़हब के साथ ना खाओ, ना पियो, ना उठो, ना बैठो, ना उसके साथ नमाज़ पढ़ो, ना उसके नमाज जनाजा में शरीक हो, ना उसको अपने साथ खाने पीने दो वगैरह वगैरह। इस जनाजे से ये ऐलान किया जाता है कि इस जनाजे के अंदर अगर कोई भी बदअक़ीदा वहाबी, देवबंदी, तबलची, राबजी, गर्ज के किसी भी फ़िरक़े बातिला का मानने वाला अगर आ गया हो तो फौरन इस जनाजे मुबारका से बाहर निकल जाए। अगर ये सोच मुसलमानों के ऊपर ही अगर ऐसा है तो ये हिंदुस्तान के दूसरे गैर मुसलमानों के साथ कैसा रवैया करेंगे। ये इनके अटैक करने के बाद में भी ये मालूम हो गया कि इनकी जो
कोशिशें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को तोड़ के मुसलमानों को अलग करने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को बस आपसी इख्तलाफ में उलझाने की कोशिश की जा रही है। मैं हुकूमत हिंद को भी ये बता दूं कि 16 जनवरी को जो प्रोग्राम हुआ उस 16 जनवरी के प्रोग्राम से इन्होंने ऐलान भी किया है और अपनी अपनी मस्जिदों में जामिया हज़रत बिलाल जो कर्नाटक का मरकज़ है मसलक आला हज़रत के नाम का, तो वहाँ से भी एक ऐलान हुआ है कि बेंगलोर के अंदर नहीं पूरे कर्नाटक के अंदर जुमा की हर सुन्नी मस्जिद के अंदर माविया की तारीफ बयान की जाए। और उसका जीता जाता सबूत यह है कि परसों की जुमा में 16 तारीख के बाद में जो भी जुमा आई है उस जुमा के अंदर गुलाम मुख्तार नाम का एक जाहिल मौलवी हज़रत कंबलपोश सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जो मस्जिद है उस मस्जिद के अंदर इस आतंकवादी सोच को बढ़ाने के लिए इसने माविया की शान में किताबें बांटी और उसकी शान में इसने बयान भी किया। और उसके साथ साथ पूरे बेंगलोर के अंदर हमने मुआयना किया तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सारी मस्जिदों में जुमा के दिन जो है माविया की शान बयान की गई और मुसलमानों को माविया को अपना हीरो तस्लीम करने की ज़बरदस्ती से कोशिश की जा रही है। मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मौला अली को मानने वाले हैं जिन्होंने माविया के साथ में हमेशा जंग की और माविया को मुसलमानों का बागी कहा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी माविया को बागी कहा है और मुसलमानों को दुश्मन कहा है और कहा है खुले अल्फाजों में कि ये जहन्नुम की तरफ लेके जाएगा। उसके बावजूद भी ये मसलक आला हज़रत के बरेलवी जो हैं माविया की ज़बरदस्ती से तारीफ़ कर रहे हैं और वो मुसलमानों के ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहे हैं कि मुसलमान माविया की तारीफ़ करें और मुसलमान माविया को मानें। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ कहीं भी माविया की शान में बयान किया जाए उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको रोका जाए। अगर ना रोकेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा और फिर हम लोग भी इससे रोक ना पाएंगे। इसलिए गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत हिंद इन चीज़ों के ऊपर फ़ौरन एक्शन ले और जिन लोगों ने भी इन माविया आतंकवादी को जो हीरो बनाने की कोशिश करके उसकी तारीफ बयान कर रहे हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त रोका जाए। अगर आपको चाहिए तो इंटरनेट के अंदर बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वालों ने शाम की सरजमीन अपने नाम कर ली है। दमिश्क भी फ़तह हो गया और हलब भी फ़तह हो गया और तेरे मानने वाले और तेरे बाप खुमैनी के मानने वाले वहाँ से दुम दबा कर भाग रहे हैं। वो कहता था ना कि अगर हम मुआविया के दौर में होते तो हम भी तलवारें लेकर मुआविया के मुकाबले में आ जाते। मुआविया तो दूर की बात है, मुआविया के सिपाहियों से लड़कर देख, अपने बिल से बाहर आकर देख, ज़रा अपने उस डरबे से निकल जहाँ पर तूने अपने 4-5 कैमरे लगाकर लोगों को गुमराह कर रहा है। मुआविया के सिपाही आ चुके हैं, अगर हिम्मत है तो बाहर निकल। पाकिस्तान के अंदर सिपे साहबा नाम की जो आतंकवादी तंजीम है, तहरीक है, ये लोग माविया की इतनी परस्तिश करते हैं, उसको खुदा बनाने से रोके हैं, बाकी उसको नबी का भी दर्जा देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये माविया की तारीफ़ करते हैं, जो माविया को ना माने उसका कत्ल कर देते हैं। इसी तरीके से सीरिया में, इराक़ में जहाँ कहीं भी माविया के ख़िलाफ़ लोगों ने आवाज़ उठाई हर जगह पे उन लोगों को कत्ल कर दिया गया और नाम शिया और सुन्नी का दे दिया गया। ये मसलक की लड़ाई हरगिज़ भी नहीं है। तमाम मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ ये फ़र्ज़ सिर्फ हमारा नहीं है, सिर्फ सूफी इस्लामिक बोर्ड का नहीं है, बल्कि ये आप तमाम लोगों का फ़र्ज़ है। जहाँ कहीं भी आप देखें कि माविया की शान बयान की जाए किसी भी मस्जिद के अंदर, चाहे वो किसी भी मसलक की हो, मस्जिद के अंदर अगर माविया की शान बयान की जाए तो उसको फ़ौरन रोकें और अपने नज़दीकी थाने में उसकी रिपोर्ट करवाएं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान आपस में लड़े भिड़े और एक दूसरे के गले काट दें। तो मैं गुजारिश करता हूँ हर उस इंसान को, हर उस मुसलमान को कि अपनी अपनी मस्जिदों को आतंकवादियों का एजेंडा फैलाने से बंद करें, रोकें और इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करें और इन लोगों को साफ साफ बताएं कि हमारे पास लाखों की तादाद में सहाबा इकराम हैं जिन लोगों की कुर्बानियाँ कुरान में भी बयान की गई हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कई दीगर असहाब इकराम हैं जिन लोगों की कुर्बानियाँ जो हैं हमारे लिए रोज़े रोशन की तरह आयान हैं। और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इनको कहें कि ऐसे सहाबा इकराम की शान बयान करें जिससे इख्तलाफ ना हो। क्यों ये जा बजा हर बार माविया का नाम लेकर मुसलमानों के दिलों को टुकड़े करने की कोशिश करते हैं और क्यों ज़बरदस्ती से मुसलमानों को माविया की शान बयान करने के लिए आमादा करते हैं। तो मैं हुकूमत हिंद को भी दोबारा अपील करता हूँ सूफी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से कि फ़ौरन इन नाज़बी बरेलवी मुल्लाओं को
शिकस्त की जाए और इन लोगों को अरेस्ट किया जाए। मैं इंशाल्लाह राइटिंग में हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित भी एक लेटर भेज चुका हूं, जिसमें मैंने पूरे जितने भी स्पीकर्स और ऑर्गेनाइजर थे सबके मैंने नाम डाले हुए हैं। और साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के तमाम सुन्नी सही उल अक़ीदा भाइयों से भी गुजारिश करता हूं कि ये मसलक आला हज़रत के नाम से अगर आप गौस ख्वाजा का नाम लेकर टोपी डाल रहे हैं तो आप इनसे होशियार रहें। गौस ख्वाजा के मानने वाले कभी आतंकवादी को नहीं मानते और गौस ख्वाजा के मानने वाले कभी यजीद के बाप की तारीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं तमाम मुसलमानों को गुजारिश करता हूँ, जहाँ कहीं भी कोई भी आप मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, अगर कोई भी मुल्ला माविया की तारीफ़ बयान करे किसी भी मस्जिद में तो बाकायदा आप उसके ऊपर क़ानूनी कार्रवाई करें, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें। और इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास FIR कॉपी आएगी इंशाल्लाह मैं आपको FIR कॉपी भी पहुंचाऊंगा। और हुकूमत हिंद से भी गुजारिश करता हूं कि जब भी आतंकवादी माविया के ऊपर कोई भी एक्शन का एक रिक्वेस्ट आए या कंप्लेंट आए तो इसके ऊपर फौरी इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और मुसलमानों को काम करने के लिए आप हेल्प करें। एक तरफ हुकूमत कहती है कि मुसलमानों का साथ देंगे आतंकवादियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, जब मुसलमान खुद सामने आकर बता रहे हैं कि फ़लाँ वजह से हमारे अंदर आतंकवादी सोच पैदा हो रही है, तो ये मुसलमानों के ऊपर कुछ एक्शन लेने की जगह उनको प्रोग्राम्स करने के लिए परमिशन दे दी जाती है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए जो माविया की शान बयान करने के लिए प्रोग्राम करें और माविया की वो हीरो बनाने की कोशिश करें। बस इतना कहते हुए मैं दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत हिंद को कि जिन लोगों ने भी जहाँ कहीं भी माविया के ऊपर शान बयान करके उसको प्रोग्राम किया हुआ है, आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी उठाकर देख लें। जितने भी आतंकवादी संगठन सीरिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को या गैर मुसलमानों को मारे हैं, सिर्फ एक ही वजह से मारे हैं, क्योंकि वो माविया के ख़िलाफ़ थे। तो माविया इनका बाप है, इनका फादर ऑफ टेररिज्म है, इस वजह से ये इसके तायद में आके खड़े हुए हैं। और मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ जितने भी लोग माविया की तायद में आके खड़े हुए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त जांच की जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने भी माविया का उर्स मनाया था, इसकी वजह से इनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इसी साथ साथ मैं दूसरे भी लोगों को आगाह कर दूं, अगर आपने बाज ना आया, माविया की तारीफ़ पे तारीफ़ की गई और माविया का अगर आपने प्रोपेगेंडा बंद नहीं किया तो हिंदुस्तान के अंदर आपके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इंशाल्लाह आपका जो मुकाम है वो जेल ही होगी। और बस इतना कहते हुए तमाम लोगों को मैं गुजारिश करता हूं कि अपने वतन से जितनी भी हम मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार से हमने सीखा है और औलिया इकराम से हमने अपने वतन से मोहब्बत करना सीखा है और दीन ईमान को हमने मौलवियों से नहीं बल्कि औलिया अल्लाह से सीखा है। इसीलिए सूफीज़म को मानने वाले कभी आपको आतंकवादी गतिविधियों में नहीं मिलेंगे। बाकी जितने भी आतंकवादी गतिविधियों में मिलेंगे आपको मसलक आला हज़रत के लोग इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे तौबा करें और अपने आप को अंधभक्ति से बचाएं। अंधभक्ति बहुत लोग करते हैं कि आला हज़रत के ख़िलाफ़ नहीं सुनेंगे। अरे भाई, आला हज़रत नबी तो नहीं है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब जो हैं, हम भी उनको पहले रहमतुल्लाह अलैह मानते थे और बहुत बड़े मुजद्दिद मानते थे, मगर इनकी तमाम खुराफात को सामने अगर रखा जाए तो ये कितने बड़े हिडन एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं अंग्रेज़ों के तहत, वो आपको ज़ाया मालूम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिए, आप भी रिसर्च करिएगा। पहले हम भी अहमद रज़ा ख़ान को मानते थे, आप रिसर्च करें, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता। रिसर्च करने के बाद में आपको मालूम हो जाएगा कि यह अहमद रज़ा ख़ान साहब अंग्रेज़ों के कौन से एजेंडे पे काम करते थे और उनके मानने वाले यहूदियों के एजेंडे पे काम करके मुसलमानों को आतंकवादी सोच की तरफ ले जाकर मुसलमानों को एक दूसरे का गला काटने की कोशिश करके माविया की तारीफ़ कर रहे हैं। तो गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपना फ़र्ज़ अदा करें, वतन से मोहब्बत करें और ईमान की सलामती के लिए रिसर्च करें, माविया के बारे में भी जानने की कोशिश करें और अहमद रज़ा ख़ान के बारे में भी जानने की कोशिश करें। अगर किसी का दिल मेरी कुछ बातों से दुखा हुआ तो मैं उससे माज़िरत चाहता हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह खून का आखिरी ख़तरा रहने तक हमारे जिस्मों के अंदर हम अहले बैत की दिफा करते रहेंगे और अहले बैत के दुश्मनों की कहीं पे भी तारीफ़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए अपनी जानें भी निछावर कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।